इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक श्री विनोद कुमार जैन, मंजू जैन, अजय ऋतु जैन, गुरुग्राम, श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, भीम गली, विश्वासनगर, दिल्ली 32, श्री पंकज जैन, सारिका जैन, माणिक विहार, दिल्ली, श्री संदीप जैन, रीमा जैन, तन्मय, चिन्मय जैन, फर्म ट्रैक्स एंड इंजन, विश्वासनगर, दिल्ली, श्री सुरेंद्र कुमार, कुसुम जैन, राहुल, अनंत जैन सह परिवार, सहदेव गली, विश्वासनगर, दिल्ली, श्री पवन जैन, शशि जैन, रोहित जैन, स्वाति जैन, गुंजन जैन, आर्यन जैन, रघुवरपुरा नंबर 1, गांधीनगर, दिल्ली 31, श्री ब्रिजसेन, सुनीता जैन, शोभित, सृष्टि जैन, निर्ग्रंथ जैन सह परिवार, अर्जुन गली, विश्वासनगर, दिल्ली 92। शांति धारा के लिए संपर्क करें 9784857991। किसी भी राशि के लिए कोई आग्रह नहीं है। अति प्राचीन मनोरथ पूर्ण मुनि सुव्रतनाथ अधीक्षक क्षेत्र, हस्तेड़ा, जयपुर से 65 किलोमीटर की दूरी पर सीकर रोड पर स्थित है। यहाँ 880 वर्ष प्राचीन विक्रम संवत 1209 1008 श्री मुनि सुव्रतनाथ भगवान की भव्य प्रतिमा विराजमान है। यह अधीक्षक क्षेत्र प्रवासी समाज द्वारा संचालित है। श्री सागर, सविता जैन, ऋषभ विहार, दिल्ली, श्री सिद्धांत जैन, प्रेम शांति अपार्टमेंट, सिविल लाइन, दिल्ली, सुनीता जैन, सचिन, मोनिका जैन, दिशा जैन, विनम जैन, 12A श्रीराम रोड, सिविल लाइन्स, दिल्ली। तीन भुवन में सार बीते राग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिविकार, नमो त्रियोग समारिके। त्रिकालवर्ती पंचपरमेष्ठी भगवंतों को नमन और वंदन। तीन लोक के सभी जीवात्माओं के शुद्ध चेतन स्वरूप को नमन और वंदन। छह ढाला ग्रंथ का स्वाध्याय चल रहा है। 6वें नंबर की ढाल चल रही है और 6वें नंबर की ढाल में 7वें नंबर के छंद के आधार पर मुनि राजाओं के विशेष कर्तव्यों की विशेष चर्चा की जा रही है। सभी मुनिराज तपों को तपते हैं। तपसा निद्रा चे, तप से संवर और निद्रा की प्राप्ति होती है। कौन से तप से? जो सम्यक दर्शन पूर्वक जो तपस्रण किया जाता है वह तपस्रण संवर और निद्रा का हेतु कहा गया है। तप दो प्रकार के हैं। अनशन तप को बहिरंग तप में शामिल किया गया है। तो अंतरंग तप और बहिरंग तप, ये दो प्रकार के तप हैं। बहिरंग तपों की चर्चा को प्रारंभ किया जा रहा है। उसके उपरांत अंतरंग तपों का विशेष विश्लेषण आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। पहला तप है अनशन तप। अनशन तप को उपवास भी कहा जाता है। एक दिन और रात के लिए चतुर्विध आहार का त्याग करना अनशन तप है। अधिक से अधिक समय आत्म साधना में व्यतीत हो, इसके लिए अनशन तप किया जाता है। इसके अनेक भेदों की चर्चा आगम में आती है, बेला, तेला आदि के रूप में। दिन में एक बार आहार भूख से कम करना, यह ऊनोदर नाम का तप है, जिसको अवमोदरी तप भी कहा जाता है, जिससे संयम की साधना में प्रमाद आदि ना आए। भरपेट एक बार भोजन करने से प्रमाद नियम से आता है। इसलिए ऊनोदर तप को दूनोदर में नहीं बदलना चाहिए। भूख से ज़्यादा भोजन दूनोदर कहा जाता है। जो इच्छाओं का निरोध नहीं करता है उसे तप की श्रेणी में शामिल नहीं किया गया है। तीसरा तप आता वृत्ति परिसंख्यान नाम का तप। भोजन, भाजन, घरवार, दाता, इनको वृत्ति का नाम दिया है। भोजन करने का विकल्प तो मुनिराजों को आ रहा है, आहार का विकल्प तो मुनिराजों को आता है, और आहार का विकल्प 6वें गुणोत्थान की भूमिका में आता है, क्योंकि संयम की साधना बाधित ना हो और संयम की साधना निर्बाध रूप से चलती रहे। इसलिए मुनिराज
एक बार भी कहते आहार करते दिन में, वो भी अनेक प्रकार के नियमों के बीच में करते हैं। तो नियम लेकर के, आखड़ी लेकर के जो भोजन किया जाता है उसको वृत्ति परिसंख्यान नाम का तप कहा जाता है। वृत्ति का परिसंख्यान करना ही वृत्ति परिसंख्यान नाम का तप है। आहारचर्या के लिए जाते समय 5-7 घर, 1 या 2 गली का नियम लेकर के आहार की विधि का संकल्प लेना, ये वृत्ति परिसंख्यान नाम का तप है। और मुनिराज अटपटी प्रतिज्ञाओं को लेकर के आहार करने के भाव से आहारचर्या के लिए निकलते हैं। अब वो प्रतिज्ञा जहाँ पर, जिस श्रावक के घर पर पूर्ण होती हैं, वहाँ मुनिराज कहते हैं आहार ग्रहण करते हैं। चौथे नंबर का तप रस परित्याग तप, कि इंद्रियों को वश में करने के लिए नमक, हरी, मीठा, घी, दूध, दही, तेल आदि सभी रसों का त्याग करना या 1-2 रसों को त्याग देना, यह रस परित्याग नाम का तप है। और तप की वृद्धि के लिए नीरस भोजन मुनिराजों के द्वारा किया जाता है। सरस भोजन प्रमाद को बढ़ाने का कारण होता है। और रस परित्याग में फिक्सिंग नहीं होती है, किसी भी दिन किसी भी रस का त्याग किया जा सकता है। यदि 1 रस का 2 रस का त्याग करते हैं, उसके बदले में अन्य रसों की मात्रा को बढ़ाना भी तप की श्रेणी में नहीं आता है। 5वें नंबर का तप है विविक्त शय्यासन, निर्दोष एकांत में प्रमाद रहित सोने बैठने की वृत्ति को विविक्त शय्यासन कहते हैं। राग देश को उत्पन्न करने वाले अनेक आसन या शैया आदि से विरक्त होकर के और एक आसन में रह करके अपनी आत्म साधना में मुनिराज रत रहते हैं। यही विविक्त शय्यासन नाम का बहिरंग तप है। 6वें नंबर का तप काय क्लेश। काय माने होता शरीर, क्लेश माने होता दुख। शरीर को दुख पहुंचाना ये तप नहीं है, इसका सही भाव हमें समझना चाहिए। आत्म साधना में रत होने पर शरीर संबंधी कष्टों की परवाह नहीं करना एक काय क्लेश नाम का तप है। शरीर से ममत्व ना रख करके आत्मापन योग धारण करना, वृक्ष मूल में निवास करना, एक ही करवट से शयन कर शरीर के कष्टों की चिंता न करते हुए और प्रसन्न चित्त से आत्म साधना में तत्पर रहना, यह काय क्लेश नाम का तप है। ये 6 बहिरंग तपों की चर्चा यहाँ पर हुई। और अंतरंग तप की सिद्धि के लिए बहिरंग तप तपे जाते हैं। और अंतरंग तपों में प्रायश्चित तप पहले नंबर पर आता है। प्राया अर्थात अपराध, चित्त अर्थात शुद्धि। अपराध की शुद्धि करना प्रायश्चित तप है। प्रमाद के कारण लगने वाले अंतरंग व बहिरंग दोषों का परिहार करना ही प्रायश्चित तप है। आलोचना, प्रतिक्रमण आदि के भेद से प्रायश्चित तप के 9 भेद कहते आगम में कहे गए हैं। दूसरा अंतरंग तप है विनय तप, कि मोक्ष मार्ग में विनय तप का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। अपने स्वरूप में नमना अर्थात अपने रत्नत्रय गुण की विनय करना निश्चय से विनय तप है। और रत्नत्रयधारी मुनिराजों की विनय करना ये उपचार विनय तप है। ज्ञान की प्राप्ति के लिए गुरुओं की विनय विशेष रूप से आवश्यक है। बिना विनय के विद्या नहीं आती। विनय को ही मोक्ष का द्वार भी कहा गया है, विनयम मोक्ष द्वारम। विनयमान जी लोक में प्रशंसनीय होता है, पर ध्यान रखना है विनय सबसे बड़ा धर्म भी है
विनय सबसे बड़ा पुण्य भी है और विनय करना सबसे बड़ा पाप भी है। विनय तप के रूप में सबसे बड़ा धर्म कहा जाता है। 16 कर्ण भावना में विनय संपन्नता के रूप में तीर्थंकर प्रकृति के बंधन का कारण होने से विनय सबसे बड़ा पुण्य भी है और विनय मिथ्यात्व के रूप में अनंत संसार का कारण होने से सबसे बड़ा पाप भी है। विनय के प्रयोग में अत्यंत सावधानी की आवश्यकता है। कहीं अपने द्वारा विनय तप या विनय संपन्नता भावना के नाम पर विनय मिथ्यात्व का पोषण कर अनंत संसार को तो हम नहीं बढ़ा रहे, इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। गंगा गई गंगादास, जमुना गई जमुनादास। हम सरागी को भी और वीतरागी को दोनों को समान भाव से मानते हैं, पूजते हैं, भक्ति करते हैं। ये विनय नाम का मिथ्यात्व आगम में कहा गया है और मिथ्यात्व अनंत संसार का हेतु होता है और सत्य विषम से ही बड़ा पाप मिथ्यात्व को आगम में माना गया है। तो तीनों के अंतर को भली भांति कहते हमें समझना चाहिए। आगम में विनय तप के 4 भेद कही गई हैं: ज्ञान विनय, दर्शन विनय, चात्र विनय और उपचार विनय। इसके बाद तीसरे नंबर का अंतरंग तप है वैयाव्रत। वैयाव्रत का सामान्य अर्थ होता सेवा का भाव। आचार्य, उपाध्याय, तपस्वी, शैक्ष, गिलान, गण, कुल, संघ, साधु और मनोग, इन 10 प्रकार के मुनियों की बाह्य औषधि, निर्दोष आहार आदि से और उनके बाह्य अंतर मल आदि को दूर करके उनकी सेवा करना, ये वैयाव्रत नाम का तप है। स्वयं पर के उपकार की दृष्टि से साधुओं की सेवा की जाती है। वैयावृत्ति मां साधुओं की जाती है, गृहस्थों की नहीं। और एक साधु की वैयावृत्ति अनेक साधु मिलकर करते हैं तो वह वैयाव्रत तप में शामिल होता है। और वैयाव्रत एक अंतरंग तप है और यह तप समाधि की प्राप्ति और विजिकित्सा का अभाव और प्रचंड वात्सल्य की अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है। असली सेवा तो स्वयं और पर को आत्महित में लगाना है। अशक्त, रोगी और वृद्ध मुनियों की अनेक मुनि मिलकर के सेवा करके उनके परिणामों को स्थिर करते हैं। जब बड़े बड़े संघ होते थे और एक मुनिराज संघ में यदि अस्वस्थ हैं तो 40 मुनिराज एक साथ मिलकर के उनकी वैयावृत्ति करते, ऐसे भी प्रसंग हमारे पुराण ग्रंथों में उपलब्ध होते हैं। और सेवा अनेक प्रकार से की जाती है, जैसे उन्हें आहार कराना, स्वाध्याय कराना, उन्हें करवट दिलाना, उन्हें बैठाना, हाथ पैर दबाना, दुर्भिक्ष स्थान से सुभिक्ष देश में लाना इत्यादि अनेक रूप से सेवा करने का विधान आगम में आता है। और वैयाव्रत सेवा भाव के माध्यम से ईसाई लोगों ने अपने धर्म को पूरे विश्व में कहते फहराया है। और पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा ईसाई धर्म को मानने वाले लोग आपको मिलेंगे। और सेवा भाव के माध्यम से कहते हैं गरीबों की सेवा करके उन्हें अपने धर्म में कहते दीक्षित करते हैं। जबकि सेवा का भाव जैन दर्शन भी महत्वपूर्ण माना गया है। इसलिए वैयाव्रत की भावना हमारी कहते हैं मुनिराज के प्रति तो होती है, साधर्मी जनों की भी हमें वैयाव्रती कहते करना चाहिए। चौथे नंबर का अंतरंग तप है स्वाध्याय तप। स्वाध्याय को परम तप कहा है। स्वाध्याय से तात्पर्य स्वयं को जानना, स्वयं को पहचानना, स्वयं को समझना ही स्वाध्याय तप है। स्वयं अधि और आय, अपने आप को जानना पहचानना, यही स्वाध्याय है। इसके लिए आत्महित के पूर्वक शास्त्रों का अध्ययन करना, ज्ञानियों के वचनों को सुनना, उनके मनन चिंतन में उपयोग को लगाना भी स्वाध्याय है। स्वाध्याय के 5 भेद आगम में कही है: वाचना, प्रच्छना, अनुप्रेक्षा, आमनाय और धर्मोपदेश। इनमें स्वाध्याय का क्रमिक विकास बताया है।
स्वाध्याय की प्रक्रिया किस प्रकार से संचालित होती है, ये सुंदरतम वर्णन किया है। पिछले भाव में वन में हिरण की पर्याय में रह करके और प्रीतिपूर्वक मुनिराजों की धर्म की चर्चा को, स्वाध्याय को सुनते थे। और हिरण मुनिराजों की धर्म की चर्चा को सुनकर के उसके भाव बड़े निर्मल पवित्र होते थे। और हिरण कहते हैं, हिरण की पर्याय को छोड़ करके उत्कृष्ट जाति की देव पर्याय को उसने प्राप्त किया। और देव पर्याय का काल पूरा करके मनुष्य पर्याय में आकर के वही जीव जो हिरण का जीव था वो बाली मुनिराज बने, जिनकी तपस्या कहते हैं बहुत प्रसिद्ध थी। और उसी भाव से कहते हैं उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो स्वाध्याय के बल से एक दो भाव के भीतर ही मोक्ष की प्राप्ति का योग भी बन जाता है। स्वाध्याय से हजारों लाभ सहज ही प्राप्त हो जाते हैं। अज्ञान का नाश हो जाता है, वैराग की शक्ति आत्मा में जागृत हो जाती है, कषाय के परिणाम कहते हैं शिथिल हो जाते हैं, पाप की परिणति छूट जाती है, विषय भोगों की अभिलाषा शांत हो जाती है और ज्ञान की लगन अंदर में पैदा हो जाती है। और जो जीव दिन रात स्वाध्याय में प्रवृत्ति करते हैं, अपने स्वरूप को पहचानने का उपाय करते हैं, वो जीव कहते हैं अल्पकाल में केवली की मुद्रा को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसा अद्भुत महात्म स्वाध्याय का कहा गया है। 5वें नंबर का अंतिम तप है विसर्ग तप। विसर्ग का अर्थ होता त्याग। तो बहिरंग और अंतरंग की उपाधि के त्याग को विसर्ग तप कहते कहा गया है। पर वस्तुओं में अहंकार ममकार रूप संकल्प विकल्पों का त्याग करना ये विसर्ग नाम का कहते तप है। आत्मा से अत्यंत भिन्न धन धान्यादि पदार्थों का त्याग ये बाह्य उपाधि त्याग नाम का विसर्ग तप है। और आत्मा में उत्पन्न होने वाले क्रोध आदि भावों का त्याग करना ये अभ्यंतर उपाधि नाम का कहते हैं विसर्ग तप है। तो अंतरंग बहिरंग दोनों प्रकार के परिग्रह के त्याग को विसर्ग तप कहा गया है। अंदर के विकारी परिणामों को और बाहर की उपाधियों को जब त्याग दिया जाता है तो विसर्ग नाम का तप हो जाता है। ऐसे तपों को तपने वाले ज्ञानी धर्मात्मा जीव कहते हैं संवर की प्राप्ति तो उन्हें होती है और पूर्व काल के बंधे हुए सभी कर्मों की कहते उन्हें निर्जरा भी सहज भाव से होती है। कि तप तपे बिना कर्म कहते झड़ते नहीं हैं और कर्मों का क्षय नहीं होता है। हम सब लोग तप के प्रति आकर्षित हों, सच्चे तपस्वी बने और सच्चे तपस्वी बन करके अपने जीवन में कहते हैं कर्मों की निराकरण करने का मार्ग प्रस्तुत करने इसी भावना के साथ आज की चर्चा को पूरा करते हैं। जैनम जेतु शासनम सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप ज्ञानानंदी पूर्ण निराकुल सदा प्रकाशित चेतन रूप सदा प्रकाशित चेतन रूप। द्वादशांग जिनवाणी माता को नमन और वंदन। छहढाला ग्रंथ का स्वाध्याय करें, उनके छंदों को कंठस्थ याद करें, छहढाला के सभी छंदों के सही मर्म को ग्रहण करके अपने जीवन को निर्मल और पावन बनाए इसी भावना के साथ आज की चर्चा को पूर्ण करते हैं।